जी हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी 3.2 सारा कवर कर चुके थे और आज का ये जो लेक्चर होगा उसमें 3.3 का जो कि ट्रांसपोज से टॉपिक है, ये उनसे रिलेटेड टॉपिक है ट्रांसपोज से। तो सारा कॉन्सेप्ट जानेंगे, ट्रांसपोज होता क्या है, क्वेश्चंस कैसा आएगा, कैसे बनाएंगे, सारे चीज को बारीकी से जानेंगे। ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए पहले अच्छे से। कॉपी पेन भी आप लोग रखिए क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी है। सारे क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो कोई मैट्रिक्स मान लीजिए मेरे पास 2 रो 3 कॉलम का कोई मैट्रिक्स है। अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो जो भी रो में रहेगा वो सारा कॉलम में उसको इंटरचेंज कर देंगे। यानी कि जितना रो में रहता है उस सारे को कॉलम में क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जैसे लेट ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एम, एक मैट्रिक्स है। लेट ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है मेरे पास। देन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे ए का ट्रांसपोज या ए का पावर डाइस देखते हैं हम लोग। ए का पावर डाइस लगाएंगे या ए का ट्रांसपोज में टी लगाएंगे। यानी कि ए का पावर डाइस भी रह सकता है और ए का पावर में टी भी रह सकता है। तो ये हो जाएगा ए, यहां पे ए आई जे था तो ये ए जे आई हो जाएगा, और ये एम क्रॉस एन था वो एन क्रॉस एम हो जाएगा। देख लेते हैं इसको डिनोट करने का तरीका क्या होगा। इट इज डिनोटेड बाय ए का पावर में या तो टी रखेंगे या ए का पावर में डाइस रखेंगे। सिंपल सा एक चीज देखते हैं एक एग्जांपल में कि अगर एग्जांपल में ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 1 0 5, यानी कि इसमें मेरे पास रो कितना है, रो इसमें 2 है, इसमें रो 2 है, R1 है, R2 है, कॉलम 3 है। तो ए बराबर अगर मेरे पास 2 रो और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना, 2 रो 3 कॉलम। देन ए का ट्रांसपोज अगर हम करना चाहेंगे तो ये जो सारा रो यानी कि जो एक्स एक्सिस पे है उसको वाई एक्सिस में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि 2 3 4 अभी रो में है, यानी पहला रो को पहला कॉलम बना देंगे, 2 3 4 आ गया। दूसरा रो 1 0 5 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास पहले 2 रो 3 कॉलम का था, अब मेरे पास 3 रो 2 कॉलम का, यानी कि ए आई जे जो एलिमेंट रहेगा वो जे आई हो जाएगा, एम क्रॉस एन रहेगा वो ये एन क्रॉस एम हो जाएगा। यानी कि बदल गया। ए बराबर कोई मैट्रिक्स है उस सारे रो को सारे कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए या सारे कॉलम को सारे रो में इंटरचेंज कर दीजिए, वही ट्रांसपोज कहलाता है। राइट। एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे एग्जांपल में ए बराबर है 2 3 4 5 6 1 0 7 5 8। ए बराबर मेरे पास कितना रो है, इसमें 2 और कॉलम कितना है 5। 2 रो 5 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, और जैसे इसका हम ट्रांसपोज निकालना चालू करेंगे वो जितना रो है वो सारा का सारा कॉलम में आ जाएगा। जैसे 2 3 4 5 6 1 0 7 5 और ये 8, यानी कि इसमें 2 रो 5 कॉलम था, इसमें 5 रो हो गया और 2 कॉलम हो गए। रो 5 अब मेरे पास हो गया, कॉलम 2 हो गए। इसमें चलते पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पे। ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज।
अब अच्छा समझना है इसको। पहला प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर ए का ट्रांसपोज है दोबारा इसको ट्रांसपोज करेंगे तो एक है। कैसे? अगर कोई रो है उसको कॉलम में एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो इंटरचेंज होगा, फिर से दोबारा इंटरचेंज करेंगे फिर तो उसी शेप में आएगा जो पहले था। ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। सेम कहानी माइनस वाला के लिए भी होगा। ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज होगा माइनस बी का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 4 में के इंटू ए का ट्रांसपोज, के मतलब कोई कांस्टेंट नंबर है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बाहर भी कर सकते हैं और ए का सिर्फ ट्रांसपोज रख सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 5 को ध्यान से देखें, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ये चलता है रिवर्स रूल। पहले बी का ट्रांसपोज हो जाएगा फिर ए का ट्रांसपोज होगा, इसी को बोलते हैं क्या? रिवर्स चलेगा, ये रिवर्स चलेगा। ए इंटू बी का ट्रांसपोज इस तरीके से अगर हम लोग जनरली देखें कि अगर ए बी सी डी का ट्रांसपोज अगर है मेरे पास तो पहले कहां डी का ट्रांसपोज, देन सी का, देन बी का, देन ए का ट्रांसपोज। ये रिवर्स रूल मल्टीप्लाई में जब भी जाए ये रिवर्स रूल चलेगा। एड में सेपरेट हो जाएगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। सब्सट्रैक्ट में भी वही होगा। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर के साथ अगर हम इस ए को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या चाहे पहले कांस्टेंट को बाहर कर लें फिर ट्रांसपोज करें, बराबर है। इसको पहले नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चंस पे। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ए मेरे पास ये मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए ये ए बराबर एक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ये कॉलम में है, इसको रो में कर देंगे। कैसे सर? इसमें रो 3 कॉलम 1, इसमें अब रो 1 कॉलम 3 बदल। इसमें ए बराबर मेरे पास है तो ए का ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि ये रो वाले को कॉलम में ला लीजिए, रो वाले को कॉलम में ला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें दो रो 2 कॉलम था, इसको इंटरचेंज भी करेंगे, दो रो 2 कॉलम ही होगा। इसमें क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज। अगर ये ए बराबर है तो ए का ट्रांसपोज जानिए अच्छा से, ये जो रो है उसको कॉलम में लिख देना है। √3 5 6 हो जाएगा, 2 3 -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब ये ए मेरे पास है, ए मेरे पास है, बी मेरे पास है, वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। एक हम इसमें से बनाएंगे तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि एलएचएस में भैया आप ए प्लस बी आप निकाल लीजिए, उसके बाद उसका होल ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ए प्लस बी कैसे निकलेगा? ए है मेरे पास, बी है, तो -4 -1 -5 हो जाएगा। 2 और 1 3 हो रहा था 3 -5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 5 1 6 7 2 9, ये भी 9 हो जाएगा। उसके बाद -2 और 1 मिल करके -1 हो जाएगा। 3 1 4 हो जाएगा और ये 2 बन गया। अब ए प्लस बी है, अगर ए प्लस बी का हमको होल ट्रांसपोज करना है तो देखिए जो रो में है उसको कॉलम में बदल देंगे। -5 3 और -2 हो जाएगा, 6 9 9 हो जाएगा, -1 4 2 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया? ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, एलएचएस आ गया। आरएचएस में कह रहा है क्या? आरएचएस में कह रहा है कि आप ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बी का ट्रांसपोज भी निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो पहले ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ए मेरे पास है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? जो रो है उसको कॉलम में बदल देते हैं, तो -1 2 3 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 7 9 हो जाएगा। उसके बाद -2 1 1 हो जाएगा। बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? -4 1 -5, उसके बाद 1 2 0 हो जाएगा, 1 3 1 हो जाएगा। अब आइए ए प्लस बी, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज को ऐड कर लेते हैं दोनों को। -4 और -1 को जोड़ेंगे, -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 6, ये हो जाएगा -1। इसी प्रकार से हो जाएगा 2 और 1 3, 7 2 9 और ये हो जाएगा कितना? 3 1 4, ये बन गया 5 यानी कि -2, ये बन जाएगा 9 0 9 और ये बन गया 2। क्या ये एलएचएस आरएचएस बराबर है? बिल्कुल सर, एलएचएस बराबर ही तो आरएचएस है। राइट बच्चों, समझ में आ गया। पहले हमको ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करना था तो ए प्लस बी निकाल लिए और सारे रो को सारे कॉलम में इंटरचेंज कर दिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। आरएचएस में क्या था मेरे पास? ए का ट्रांसपोज अलग निकाले और बी का ट्रांसपोज अलग निकाल लिया।
सेकंड वाला आप लोग इसका क्वेश्चन बना लेंगे, सेम है, बस एक चीज आप लोग इसमें देख लीजिए, सेम कहानी है। अगर मेरे पास ए का ट्रांसपोज दिया है तो ये निकाल लेते हैं, अगर ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है तो ये निकाल लेते हैं। सर 3 और 4 इधर आ जाएगा, -1 2 इधर आ जाएगा, 0 1 1। अगर ए और ए का ट्रांसपोज आ गया, बी मेरे पास है तो बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। सर -1 2 और ये 1 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। बस सेम पीछे वाले की तरह में एलएचएस में जाइए, ए आपके पास है, बी आपके पास है, ऐड कर लीजिए और ए और बी को जोड़ने के बाद आप उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। आरएचएस में चल जाइए, सेम कहानी है, ए का ट्रांसपोज भी आपके पास दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज भी है और बी का ट्रांसपोज भी है, ऐड कर दीजिए, बराबर है। इजी एकदम क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन जो बना लिया होगा, समझ में आया होगा, सेम वही क्वेश्चन है। माइनस वाला में वही कहानी होगा। हाँ, ए का ट्रांसपोज है, ध्यान से देखिए, ए का ट्रांसपोज है, अगर ए निकालने का आवश्यकता पड़ेगा तो -2 3 1 2 यहां पे आ जाएगा, यानी कि जो रो में था उस सारे रो को किस में बदल दिए, कॉलम में बदल दिए। बी है तो बी का ट्रांसपोज निकालने का जब बात आएगा तो -1 और 0 यहां पे, 1 2 यहां पे आ गए। हमको क्या पूछा जा रहा है, a + 2b, एलएचएस नहीं, सिर्फ फाइंड करना है, a + 2b का होल ट्रांसपोज पूछ रहा है। तो सबसे पहले a + 2b निकाल लेते हैं। a मेरे पास कितना है, a + 2b निकाल लेते हैं हम। a मेरे पास a + 2b निकाल लेते हैं, 2 से गुना करेंगे b को। a मेरे पास है सर -2 है, 1 है, 3 है, 2 है, और 2 × b मेरे पास है, b कितना है, -1 है, 0 है, 2 है और 1 है, 2 है, 1 और 2 है। तो ये जैसे ही इसको -2 1 3 2 हो जाएगा और प्लस ये हो गया -2 0 2 और 4 ऐड कर देंगे तो ये बन गया मेरे पास कितना, -2 -4 हो जाएगा, 1 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा और ये 4 2 6 बन गया। ये a + 2b का वैल्यू आया है, यानी कि a + 2b का वैल्यू आपके पास आ गया। ये क्या आ गया, -4 1 5 और 6। तो इसका ट्रांसपोज a + 2b का हो, ट्रांसपोज करना है तो सभी को रो को कॉलम में बदल दीजिए, -4 1 5 और 6। सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब। एक कोई देखेंगे इसमें से, सेम क्वेश्चन है, एक देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि फॉर द मैट्रिसेज ए एंड बी वेरीफाई ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर पहले बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। हम बताए भी थे अभी कि ए बी का होल ट्रांसपोज होगा क्या, रिवर्स रूल चलेगा, पहले बी का ट्रांसपोज होगा देन ए का ट्रांसपोज होगा। सेम कहानी यहां पे है। तो आवश्यकता क्या क्या है देख लीजिए अच्छा से। पहले आपके पास ए दिया गया है और ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहला का है, ए मेरे पास है तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, 1 -4 और 3 हो गया। बी मेरे पास है तो बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, -1 2 1 हो जाएगा। ये माइनस नहीं है बोले, ठीक है। आपको एलएचएस में क्या करना है, ए बी को गुना करना है, ए बी को गुना करना है, उसका ट्रांसपोज लगाना है। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए और बी को पहले लाइए आप। ए कहाँ है आपके पास, सर 1 है, -4 है, 3 है। बी आपके पास कहाँ है, यहाँ है, -1 2 1 है। गुना कर दीजिए, गुना होगा पहला मैट्रिक्स का रो, यानी कि इसमें कितना 3 रो एक ही कॉलम है, 1 रो 3 कॉलम है, इसमें गुना होगा 3 रो 3 कॉलम का बनेगा भी बनेगा। मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई का नियम पता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम होता है, सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होता है, देन मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा। यानी कि इसमें बन गया -1 पहला रो पहला कॉलम, फिर -2 इसके बाद बन जाएगा कितना 1 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा +4 -8 बन गया, उसके बाद बन जाएगा -4, उसके बाद बन गया -3, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 3। ये आपके पास ए बी आ गया, लेकिन ए बी का होल ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो इस रो वाले को कॉलम में बदल दीजिए, -1 2 1 4 -8 और 4 और ये -3 6 और 3। आ जाइए आरएचएस में। आरएचएस बोला गया अभी था। आरएचएस क्या है आपके पास कि बी का ट्रांसपोज ले लीजिए, ए का ट्रांसपोज ले लीजिए, गुना करा दीजिए। बी का ट्रांसपोज लिख लेते हैं पहले, बी का ट्रांसपोज -1 2 और ये 1। ए का ट्रांसपोज लिख लेते हैं 1 -4 3 1 -4 3 1 -4 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों बराबर आ जाना चाहिए।
तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा और ये माइनस में 3 हो गया। इसी प्रकार से 2 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, फिर ये बन जाएगा 1, ये हो जाएगा -4 और ये बन जाएगा कितना 3। एलएचएस आरएचएस सेम है, देख लीजिए, एलएचएस बराबर ही तो आरएचएस है। तो सिंपल सिंपल एकदम क्वेश्चन है, ट्रांसपोज पे आप बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप बनाइए, इसमें भी देखिए 2 पार्ट का क्वेश्चन है, सेम सेम है क्वेश्चन। कह रहा कि ए बराबर दिया हुआ है मेरे पास, तो ए का ट्रांसपोज का वेरीफाई करना है इस बात कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज जो है क्या आई के बराबर है। आई आप लोग जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसका डायगोनल एलिमेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए डायगोनल। तो ए मेरे पास है, देख लेते हैं, ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए मेरे पास है तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं आराम से, जो रो है उसको कॉलम में बदल देना है। तो ये बन गया कॉस अल्फा, ये बन गया साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, ये बन गया कितना कॉस अल्फा। अब करना क्या है, ए इंटू ए का होल ट्रांसपोज कर देना, ए इंटू ए का ट्रांसपोज कर देना है, या ए का ट्रांसपोज इंटू ए है, कोई दिक्कत नहीं, ए का ट्रांसपोज है इंटू में ए है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ए का ट्रांसपोज पहले लिख लीजिए आप, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर से साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया, एक है मेरे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। जैसे गुना करेंगे आप इसको, कॉस कॉस मिल करके कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पहला रो चलता है, कॉलम चलता है। इसी प्रकार से दूसरा कॉस अल्फा साइन अल्फा यहां पे आ गया, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा, फिर से साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया यहाँ पे इसी प्रकार से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब एक बात देखते होंगे, ये प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो जा रहा है 0, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1, तो यानी कि 1 0 0 1 ही है, तो आ गया 1 0 0 1 आ गया। और ये जो बन गया आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम का, जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेकंड वाला सेम क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। आइए, अब ये ट्रांसपोज का कहानी था, अब हम लोग आकर के आएंगे लेकर के सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है पहले ध्यान सुन लीजिए। पहला इसमें पढ़ लेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत एकदम सिंपल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स इज said to be symmetric matrix if ए बराबर ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। यानी कि जो मेरे पास ए मैट्रिक्स रहेगा उसका ट्रांसपोज करने पर भी वही मैट्रिक्स मेरे को मिल जाए, उसी को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान से देना, अगर इस प्रकार से कि अगर ए बराबर ए का ट्रांसपोज है, दोनों बराबर है, तब ये सिमेट्रिक कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। तो इसमें ए आई जे एलिमेंट पे जो होगा वही जे आई पे होना चाहिए, यानी कि ए 2 3 एलिमेंट पे जो होगा वही ए 3 2 पे होना चाहिए। जैसे देखेंगे, जैसे सिमेट्रिक कब बन पाएगा, ए बराबर
एक बात ध्यान देना है, ये 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, इसमें आप डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके देखिए ये सिमेट्रिकल दिख रहा होगा। अगर इधर 3 है तो इधर 3, यानी कि मतलब A12 पे जो एलिमेंट रहेगा वही इसका उल्टा 21 पे भी रहेगा। डायगोनल को छोड़ करके बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट को आप देख लीजिए सिमेट्रिक है। और इसका आप ट्रांसपोज भी करके देखिए तो 2 3 आ जाएगा इधर, 3 4 आ जाएगा इधर। क्या ये अभी भी सिमेट्रिक है? तो वैसा मैट्रिक्स जो A बराबर ही A का ट्रांसपोज हो जाता है उस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। अब कैसे पहचानिएगा? डायगोनल को छोड़ करके जो आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा वो सिमेट्रिक होगा। एगो 3 क्रॉस 3 का एगो देख लेते हैं। A बराबर 2 4 6 4 5 8 6 यहां पे कितना रख देते हैं? एक और रख देते हैं कोई 6 एलिमेंट, फिर 8 यहां पे 7। ये मेरे पास 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखिए डायगोनल को छोड़ करके ये सिमेट्रिक दिख रहा होगा। डायगोनल को छोड़ करके सिमेट्रिक दिख रहा होगा, यानी कि ए आई जे एलिमेंट पे जो होगा वही ए जे आई एलिमेंट पे ही होगा। इसका आप ट्रांसपोज भी कर लीजिए, वही आएगा। 2 4 6 इधर आ गया, 4 5 और ये 8 हो गया, 6 8 और 7 हो गया। अब डायगोनल को छोड़ दीजिए, बाकी सिमेट्रिक दिख रहा है, यानी कि A12 पे जो एलिमेंट रहेगा यही A21 पे रहेगा। 1 3 पे एलिमेंट जो रहेगा वही 3 1 पे भी रहेगा। जैसे 1 2 का मतलब क्या? पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो कॉलम दूसरा 4 है, और दूसरा रो पहला कॉलम, इसका उल्टा भी अब देख लीजिए वही एलिमेंट आने वाला है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जो A बराबर A का ही ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स रहे उसका ट्रांसपोज करने के बाद भी वही अगर आ जाता है उसी को बोलते हैं क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। राइट, पहचान जाएंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड में देखेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये तो बहुत अच्छा है। ए बराबर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स is said to be, a matrix is said to be skew symmetric matrix if A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। इस प्रकार से कि अगर A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है तो ये ही कहलाएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। इस केस में क्या होगा कि अगर कोई अगर ए आई जे एलिमेंट पे है तो इसका ए जे आई एलिमेंट पे उसमें माइनस लगा हुआ है, यानी कि एक में प्लस रहेगा एक माइनस में रहेगा। जैसे ए अगर 1 2 पे कोई एलिमेंट है तो ए 2 1 पे उसका निगेटिव रहेगा, कहीं एक जगह एक साइड आपका निगेटिव दिखेगा। लेकिन नोट करके हम लोग एक चीज देखने वाले हैं कि अगर ए आई जे बराबर ए जे आई रहता है और माइनस में रहता है, कहीं ऐसा हो जाए कि आई बराबर ही जे हो जाए, कि यदि आई और जे बराबर हो जाए तो उस केस में क्या होगा? और दोनों बराबर कब होगा? जब उसका डायगोनल एलिमेंट को बराबर ही करेंगे, डायगोनल एलिमेंट ही बराबर रहेगा। तो देखिए जब बराबर हो जाएगा तो A1 आई आई रख देते हैं, इधर भी माइनस ए आई आई, एक तरफ ले आएंगे तो 2a आई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी कि ए आई आई बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि हम लोग कहेंगे कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेम 1 1 2 2 3 3 रखें तो वो सब 0 होगा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट क्या रहेगा? हमेशा का हमेशा 0 रहेगा। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या कहलाएगा? हमेशा 0। एक एग्जांपल पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है ए बराबर
ए बराबर 0 5 6 -5 0 8 -6 -8 0। इसमें डायगोनल एलिमेंट पहले से देख लीजिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने का एक ही तरीका, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। और जो ये सिमेट्रिकल जो बैठा हुआ है कहीं ना कहीं एक तरफ जो है निगेटिव है, तो पहले उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज 0 हो जाएगा, 5 - 6 हो गया, फिर -5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 6 -8 0। अब इसका ए का ट्रांसपोज से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो 0, माइनस कॉमन लेंगे 5, माइनस कॉमन लेंगे तो -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 0 8 हो जाएगा, 6 -8 0। और आप देख लीजिए ये का ट्रांसपोज है, ये माइनस है और ये आपका ए के बराबर ही तो है, ये ए के बराबर ही है, ये दोनों सेम है। तो यानी कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -a के बराबर होना चाहिए, फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक ही कहलाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करके देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स ए बराबर 2 3 4 5 ले ले, दो कॉलम का एगो ले लिए, ए बराबर मैट्रिक्स और बी बराबर कुछ भी अपने मन से ले ले, 4 3 2 1। देखते हैं पहला पॉइंट इसमें ये रहा कि इसको हम ऐड करते हैं, ए और ए का ट्रांसपोज को क्या मिलता है। अगर हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए 2 और 4 6, 3 और 3 6, 6 और ये 6। क्या आप देख लीजिए क्या ये सिमेट्रिक है, डायगोनल छोड़ करके सेम है तो ये सिमेट्रिक बनता है। आज के बाद अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर दिया जाए, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर उसी का ट्रांसपोज करके ऐड कर देते हैं तो वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। लेकिन दूसरा देखते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ए में से ए का ट्रांसपोज घटाइए, 2 में से 4 गया था -2, सॉरी ए माइनस क्या लिख दिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर ऐड कर देते हैं, ए बराबर कोई मैट्रिक्स ले लिए, बी बराबर कोई मैट्रिक्स ले लिए, ऐड करने पर क्या हो जाता है, बार बार ये मक्खी परेशान कर रहा है, जहां जहां आ रहा है वहां पे चिपक रहा है, वो सारा क्वेश्चन को ही बर्बाद कर रहा है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, ये बहुत ज्यादा हो गया। चलिए देखिए यहां पे ए बराबर में मैट्रिक्स मेरे पास है, फिर आ रहा है, जहां जहां चल रहा है वहां वहां देख रहे हैं। हाँ, ए बराबर एक मैट्रिक्स है, आप उसका पहले ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो 2 और 3 नीचे आ गया, 4 और 5 आ गया। एक कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, उसी का ट्रांसपोज आप निकाल के जोड़ दीजिए, पहले एक कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, उसी का ट्रांसपोज निकाल के जोड़ दीजिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा 2 2 कितना 4, ये बन जाएगा 4 और 3 कितना 7, और 4 3 7 बन गया, और 5 5 10। क्या ये सिमेट्रिक है, फिर से चेक करिए, बिल्कुल सिमेट्रिक है, डायगोनल छोड़ करके ऑफ डायगोनल में माइनस है। ए माइनस ए का ट्रांसपोज देख लीजिए, तो 2 में से 2 गया ये 0, 3 में से 4 गया तो -1, 4 में से 3 गया 1 0, यानी कि क्या ये इसको देखिए स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल 0 और एक दूसरे पे बोले थे नेगेटिव रहेगा। तो पहचानने का तरीका ये है, सिमेट्रिक रहे तो डायगोनल छोड़ करके सेम होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक है डायगोनल 0 एक दूसरे पे नेगेटिव रहना चाहिए एक जगह। ये कह रहा है क्या कि सो डैट एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक होने का तरीका क्या है, ए बराबर ए का ट्रांसपोज होना चाहिए। तो ए मेरे पास है, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, 1 - 1 इधर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -1 2 1 हो जाएगा, 5 1 3 हो जाएगा। क्या ये सेम है, चेक कर लीजिए, डायगोनल 1 2 3 है इसमें भी, डायगोनल 1 2 3 इसमें भी है, सेम है, सेम सेम सेम, यानी कि यहाँ पे भी सेम है। तो ए मेरे पास मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कर दिए,
सेम आ गया, यानी कि ये परेशान कर दिया सर। बताइए, अब शो डेट ए बराबर एक मैट्रिक्स है, उसको करें एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। तो हम बताए थे कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बराबर -1 के बराबर होता है। तो ए मेरे पास है, पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे फटाफट। तो ये 0 1 -1 हो जाएगा, -1 0 1 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा। और उसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 0 1 -1, ये बनेगा -1 0 1 बन जाएगा, 1 -1 और ये 0। और आप बता दीजिए ए का ट्रांसपोज बराबर -a के बराबर ही है क्वेश्चन, और ए का ट्रांसपोज -a है, तो इसी को बोलते हैं कि एसक्यू सिमेट्रिक कहलाता है ये, राइट। क्वेश्चंस नेक्स्ट करते हैं। अब अभी जस्ट बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स ए ले लीजिए, उसी का ट्रांसपोज करके ऐड करिए, हमेशा सिमेट्रिक ही बनेगा, और जैसे ही घटा देंगे वो एसक्यू सिमेट्रिक ही बनेगा। तो देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। पहला देख लीजिए, ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 और 5 6 और 7। पहला कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, पहला कह रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऐड करिए, सिमेट्रिक होता है। तो ऐड जैसे करेंगे 1 को और 1 को, ये 2 हो जाएगा, 6 5 11 हो गया, और यहाँ पे फिर से 11 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 7 14 आ जाएगा। और ये देख लीजिए, ये बन गया मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल छोड़ करके इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इसी का दूसरा देखते हैं, दूसरा सेकंड वाला है a माइनस ए का ट्रांसपोज। हम बोले थे कि ऑलवेज a माइनस ए का ट्रांसपोज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनने वाला है। जैसे ही घटाएंगे, 1 में से 1 गया, ये 0 बन गया, 5 में से 6 गया, -1 हो गया, 6 में से 5 गया 1 और ये 0। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने का तरीका, डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट पे एक तरफ कहीं ना कहीं नेगेटिव रहना चाहिए। इसको एसक्यू सिमेट्रिक बोलेंगे और ये इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहले पढ़ लेते हैं। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्लास में यहां से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 3 4 5 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए यहां तक आप लोग अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिए। और सम ऑफ सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।